24 स्टार क्लब पुलक मंच परिवार बीजेपी जैन प्रकोष्ठ इनबीसीएन न्यूज चैनल पावर्ड बाय सानारू ग्लोबल लाइफ साइंस एसोसिएटेड पार्टनर कमिंस एजुकेशन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर वुमेन इन सभी के संयुक्त तत्वावधान में 10वीं और 12वीं में मेरिट आए स्टूडेंट का सत्कार समारोह व मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मातृशक्ति का सत्कार समारोह एवं नए नियुक्त बीजेपी शहर अध्यक्ष श्री दयाशंकर जी तिवारी जी को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह 10वीं और 12वीं के बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, प्रो चांसलर दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट नागपुर एवं ग्लोबल मेंबर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। दयाशंकर तिवारी जी ने कहा, आज मेरा सत्कार इस मंच से किया गया और सत्कार में 4 चीज़ों का उपयोग होता है, जिसमें प्रथम होती है हमारे गले की माला, जो हमको नीचे झुकने के लिए मजबूर करती है और हम यह मानते हैं कि जब तक हम जमीन तब तक हमारे सम्मान लोग करते हैं। नारियल का उपयोग होता है कि नारियल जिस तरह से ऊपर से कड़क और अंदर से सफ़ेद और मुलायम होता है, वैसा ही हमको अपने आप को बनाना चाहिए। शॉल इसलिए दी जाती है क्योंकि शॉल एक प्रतीक में सम्मान का स्वरूप माना जाता है और मोमेंटो एक गिफ्ट माना जाता है। तो इसी तरह से अपने जीवन बनाने की पूरी कोशिश की और मेरे गुरु वेद प्रकाश मिश्रा जी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने मेरे लिए जो शब्द कहे उनको भी मैं दिल से यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। सुधार करते समय आप अपनी कार्य प्रणाली में कठोरता रखें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी से मिलते समय कार्य प्रणाली कितनी भी कठोर है, आपका हृदय अंदर के नारियल के गिरी के जैसा मुलायम होना चाहिए। अब ये सब तो आपको करना है, ये ठीक है, लेकिन ये करते समय आप एक चीज ध्यान रखें कि नारियल का जो पेड़ होता है वो सागर के किनारे होता है और सागर का पानी खारा होता है और नारियल का पानी मीठा होता है। इसलिए सामाजिक जीवन में काम करते समय एक बार ध्यान रखें कि समाज हमें क्या दे रहा है, इस पर ध्यान न दें, समाज को हमने क्या देना चाहिए उस दिशा में आप प्रयास करें। यही स्वागत है। इस सत्कार को केवल मेरा सत्कार न समझे, यह सत्कार आपके बीच में रह करके जो दयाशंकर तैयार हुआ है उसका सत्कार है। और इस दयाशंकर को तैयार करने में लोकतांत्रिक तरीके से आपने अपने मत का उपयोग किया है, इसलिए मेरा नहीं आपका सत्कार है। इस दृष्टि डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा, बच्चों अपने जीवन में 4 सिद्धांतों को अपनाना है, जिसमें से प्रथम सिद्धांत है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करके चले, गाइडलाइन को हमेशा ध्यान रखें, अपने सिग्नेचर नहीं ऑटोग्राफ बनाएं और अपनी सोच को इतना बड़ा बनाएं कि आप इस देश के लिए काम करें। केंद्रित होने के बाद में आवश्यकता 5 चीजों की है। 1 डिसिप्लिन, 2 डिवोशन, 3 डेडिकेशन, 4 कमिटमेंट, 5 परसुएंस। इन 5 के बिना यू विल नेवर बी इन अ पोजीशन टू फुलफिल योर कमिटमेंट। हमारा सक्सेस के आकांक्षी है, हर कदम पर हम सक्सेस चाहते हैं, कोई अनसक्सेसफुल होना नहीं चाहता, पर इस बात का आप ध्यान रखें कि सक्सेस ना आसमान से टपकता है न जमीन से उठता है। सक्सेस ना एक्सीडेंट है न एवरेशन है, वह तो पुरुषार्थ की प्राप्ति है। सक्सेस लॉटरी नहीं है, जमून गेलं तर जमून टाकू नहीं तो राहू दे, यह सक्सेस की स्टोरी नहीं है। सक्सेस एक एटीट्यूड चाहता है, सक्सेस एक आपका देखने का सलीका और तरीका चाहता है। दुश्वारियां हैं, कठिनाइयां हैं, प्रश्न खड़े होंगे, प्रश्न के उत्तर देने का उत्तरदायित्व तो स्वीकारना पड़ेगा, परंतु उस उत्तरदायित्व को स्वीकारने के लिए जो दृष्टिकोण आवश्यक है वह जरूरी है। कौन सा दृष्टिकोण है? समस्या आती, प्रश्न खड़ा हुआ, हमारे मन में एकही विचार आता है, मी करू शकेन का? जमण्यासारखं नाही दिसून राहिला, मोठमोठ्यांना नाही जमलं, मला भला कसं काय जमून जाईल? क्या औचित्य है इसका? ऐसा ही प्रश्न खड़ा हुआ था बच्चों। आने वाले प्रश्न, आने वाले आह्वान, आने वाले संकट, आने वाली दुश्वारी को, इस बात को कि कहना है, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर आप सोच करके देखिए, कहना है अगर आप कहेंगे तो पंक्चुएशन का मार्क प्रश्नार्थक चिन्ह है।
कैन आई विल ऑलवेज एंड अप इन अ क्वेश्चन। मैं आपसे कुछ निवेदन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस प्रश्नार्थक चिन्ह को आप हटाना चाहते हैं तो आपको केवल इतना करना होगा कि आप आह्वान के सामने कैन आई के भाव के साथ नहीं खड़े होंगे, आप दोनों शब्दों को अलट पलट देंगे। आपका दृष्टिकोण होगा आई कैर। आप सोच करके देखिए, जब कैन आई होता है तो असमंजस होता है, और जब आई कैन होता है विश्वास होता है। आपका दृष्टिकोण कैन आई का नहीं होना चाहिए। संतोष पानसे, डायरेक्टर सनारूज ग्लोबल लाइफ स्कूल ने कहा कि हम लोग एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं। बच्चों को जो क्वालिफिकेशन वो ले रहे हैं या जो स्किल ले रहे हैं, अपना पूरा क्वालिफिकेशन के बाद मार्केट जाएंगे, बिजनेस के लिए या नौकरी के लिए जो स्किल की ज़रूरत पड़ेगी सही तरीके से करें। हमने कोर्स तैयार की है जिससे उनका भविष्य खुद तैयार कर सके। मेरा नाम संतोष पानसे है। मेरी कंपनी का नाम सनारूज ग्लोबल लाइफ स्कूल। हम लोग एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं जिसमें बच्चों को जो क्वालिफ़िकेशन वो ले रहे हैं या जो स्किल्स वो ले रहे हैं उसको आने वाले समय में जब अपना पूरा क्वालिफ़िकेशन ख़त्म करने के बाद जब वो मार्केट में जाएंगे नौकरी करने के लिए या बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या बिज़नेस ज्वाइन करने के लिए, उस समय उनको जो स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी सो दैट वो अपना वैल्यूएशन प्रॉपर कर सके और अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसको सही तरीके से हमारे देश के लिए यूज़ कर सके, जिसमें उनको सफलता मिले। इसके लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं। हमारी टीम है ट्रेनर्स की जो कि हमारे देश के बच्चों को और ज़्यादा स्किलफुल बनाने में मदद कर रही है। टीचर जैन ने कहा कि हमने 120 छात्रों और 15 मातृशक्ति का सम्मान किया है। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसी शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी जी का हमने सत्कार किया है। साथ ही हमने छात्रों का सत्कार किया। इन सत्कार से छात्रों का मनोबल बढ़ता है। हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 24 स्टार प्राइड क्लब लास्ट 3 ईयर से ये सत्कार समारोह कर रहे हैं और यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब हमारे भारत देश के बच्चे, जिसमें नागपुर के बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं, जिसमें 10th 12th के बच्चों का आज यहाँ पे फेलिसिटेशन हुआ। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो बच्चे आज यदि मेरिट आते हैं तो कल ये मान के चलते हैं कि हमारे कल के फ्यूचर्स हैं वो बच्चे। इसी के साथ में आज यहाँ मातृ का भी सम्मान हुआ। मातृ दिवस के अवसर पर आज कुछ माताओं का यहाँ पे स्पेशल फेलिसिटेशन किया गया। साथ ही आज हमारे इस आयोजन में आदरणीय श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल स्पीक दिया। हमारे पूर्व मेयर दयाशंकर जी तिवारी एवं आज जिला अध्यक्ष बीजेपी के, उनने भी आज बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीक दिया। और हमारे सारे 24 स्टार प्राइड क्लब के डायरेक्टर्स, पुलक मंच परिवार, आज यहाँ पर बीजेपी जैन प्रकोष्ठ, इन सब के सानिध्य में ये आयोजन किया गया और इसकी सफलता में हम सबको दिल से धन्यवाद देते हैं।